सही से नसीब नहीं होगा। इसलिए कह रही हूँ, किसी के ऑफिस में घुसने से पहले 100 बार अच्छे से सोच लिया करो। मैडम, आप मुझे इतना क्यों सुनाई जा रही हैं? और ऐसी क्या गलती कर दी मैंने जो आप मेरे पति को नौकरी से निकालोगी? अब तो तूने अपनी हद पार कर दी है। अब किसी भी कीमत पर तेरा पति इस कंपनी में नौकरी नहीं करेगा। मैं अभी उसे बुलाती हूँ और धक्के मारकर इस कंपनी से बाहर निकालती हूँ। हेलो रामू, जल्दी से मेरे ऑफिस के अंदर आ। ठीक है। जी मैम साहब। अरे आरती, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? रामू, ये तेरी पत्नी है क्या? जी मैम साहब। तो तूने अपनी पत्नी को कुछ सिखाया नहीं है? तुझे तो पता होगा कि इस कंपनी में तेरी क्या औकात है। फिर तेरी पत्नी की हिम्मत कैसे हो गई बिना परमिशन के मेरे ऑफिस में घुसने की? मैम साहब, इनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इनसे जो भी गलती हुई है ना, प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर दीजिए। माफी? तुझे माफी नहीं मिलने वाली, क्योंकि तेरी वाइफ ने बहुत बड़ी गलती की है और इसके लिए मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। अभी क्या भी मैं तुझे नौकरी से निकालती हूँ और कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मैम साहब, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैम चुप साहब, रहिए आप। आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि आपको मेरे होते हुए किसी भी कंपनी में जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप मेरी मानते ही कहाँ हैं? बोल तो ऐसे रहिए जैसे घर के सारे खर्चे खुद उठा लेगी। बेटा, तू एक हाउसवाइफ है और हाउसवाइफ बनकर रहे ना तो ही अच्छा है। मैडम, मैंने इस प्रोजेक्ट की सभी फाइल्स ऑनलाइन सेंड कर दी हैं, आप इसको यहीं पर रख लीजिए। ठीक है। अरे मैडम, आप नमस्ते। मैडम, मैडम आप यहाँ पर किस लिए आई हैं? यहाँ पर कुछ गलत हो गया क्या? फिर तुम इस गवार को मैडम क्यों बोल रहे हो? तुम जानते हो कैसे? अरे मैडम, आपका दिमाग खराब तो नहीं है? मैम इस जिले की नई आईएएस ऑफिसर हैं। क्या आईएएस ऑफिसर? मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये तो हमारी कंपनी में काम करने वाली सिक्योरिटी गार्ड की वाइफ है। मैडम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप मैम से पूछ लीजिए। मैम, अपने बारे में आप बताइए ना इनको। हाँ मैम, वीर सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मेरी वाइफ एक आईएएस ऑफिसर ही हैं। क्या आईएएस ऑफिसर? लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और जब तुम्हारी वाइफ आईएएस ऑफिसर है तो फिर तुम ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो? मैम, वो सब मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आपकी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। तो मुझे लगा था कि अगर मैं आपको बता दूंगा तो पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोचोगी, बस इसीलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। मैडम, कभी भी किसी इंसान को उसके कपड़े और उसके काम से जज नहीं करना चाहिए। और जब मैं तुम्हारे ऑफिस में आई थी तो तुमने क्या बोला था कि मैं इन कपड़ों में बिल्कुल गवार लग रही हूँ। आपको साड़ी पहनने वाली औरतें गवार लगती हैं? अगर मेरे पति चाहें तो घर बैठकर आराम से ऐश की जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन इस काम से इन्होंने मुझे इस लायक बनाया है, इसीलिए ये काम छोड़ना नहीं चाहते। सॉरी मैडम, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी किसी से ऐसा नहीं बोलूंगी। और हाँ रोहित, आज के बाद तुम्हें कहीं भी जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो तुम मेरे साथ।